नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कदम आप सभी का स्वागत करता हूं 5 बजे वाली जा लाइफस्टाइल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम ट्रेनिंग मीटिंग में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। धनंजय कदम आप सभी का सॉरी जस्ट अ मोमेंट। जितने भी लोगों ने हैंड रेस किए प्लीज हैंड्स डाउन कीजिए, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे कहनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आज थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है। दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब से यहाँ का रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट आया है तब से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन वो ये है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स है उसकी जो इंफॉर्मेशन है, आधार कार्ड पे एक है, पैन कार्ड पे एक है। अभी आप लोग मुझे फ़ोन करते हो और बोलते हो सर अभी मेरा अपलोड ये किया हुआ है लेकिन इसमें नाम मेरा ऐसा है, अब मैं इसमें क्या लिखूं। ऐसी बहुत सारे केसेस अभी सामने आ रहे हैं और मुझे ये समझ में नहीं आता, आप जितने भी लोग हैं, मेच्योर्ड लोग हैं, जब से आपने आइडेंटिटी कार्ड बनाया होगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो भी बनाया होगा, आपको ये नहीं लगा कि अब तक उसमें जो चेंजेस आपको करवा लेने चाहिए थे वो सही है, जो वक्त पे ही करवाने चाहिए थे। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पैन कार्ड के डिटेल्स कुछ अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है पैन कार्ड पे, किसी के डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे कुछ अलग है, कहीं पे भी तो तालमेल नहीं है, कहीं पे भी मैच नहीं है। अगर देखा जाएगा तो दो अलग पर्सनालिटी दिखाई देती है, मतलब दो अलग व्यक्तियों के पैन कार्ड या आधार कार्ड ऐसे पता चलता है अगर वो देखा है, लेकिन असल में एक ही बंदे के। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये करेक्शंस नहीं किए हैं अब तक, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आज ऑनलाइन मुमकिन है, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड के डिटेल्स अगर आपको अपडेट करने हैं तो उसके लिए वेबसाइट ऑलरेडी दी है गवर्नमेंट ने। उस वेबसाइट पर जाकर आप आधार कार्ड के डिटेल्स अपडेट कर सकते हो और उसके बाद आपको कोई फिजिकल प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। आप उसका सॉफ्ट कॉपी भी निकालेंगे, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। मैं सबसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हैंड रेज मत कीजिए, नहीं तो आपको इस रूम से निकाल दिया जाएगा। ओम प्रकाश जी प्लीज हैंड्स डाउन कीजिए। ये बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि देखिए जैसे ही एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, आपको आपका जो भी डेटाबेस मैच होगा उसके बेसिस पे आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। और अगर बैंक अकाउंट और आपका डेटाबेस का नाम अगर मैच नहीं हुआ तो आपको पेमेंट लेने में डेफिनेटली दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने आधार कार्ड को या फिर अपने पैन कार्ड को सही तरीके से अब तक नहीं किया है, तो अभी तो फिलहाल तो बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन है, नो डाउट, लेकिन लॉकडाउन होने जैसे ही खत्म होता है, पहली चीज अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स को, डेटा उसका जो भी डेटा है उसको सही कीजिए। काफी सारे लोगों ने सिर्फ नाम लगाया आधार कार्ड में, जबकि उनका सरनेम भी लगना चाहिए साथ साथ में, वो उन्होंने नहीं लगाया। आप बोल रहे सर मेरा बैंक अकाउंट में जो अकाउंट है उसमें नाम और सरनेम दोनों है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो जो आधार कार्ड है उसमें सिर्फ नाम लगा हुआ है। तो ऐसे इतने सारे किस्से हैं जो मैंने अभी पिछले एक हफ्ते से अटेंड किए हैं। तो मैं सबको बता दूं, प्लीज आपके जितने भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, भले वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपकी इंफॉर्मेशन अगर अलग अलग है तो उसको एक कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको पेमेंट लेने के वक्त ये दिक्कतें आ सकती है। फिर मत बोलना सर अब मैं क्या करूं, या आप बोलोगे, अगर तब भी आप ये बोलोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि हमने ये पर्टिकुलर चीज बार बार कही है। और आप लोग हो कि आपके बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी सही तरीके से नहीं रख सकते, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है आपके लिए। आपकी नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ है वो,
उनको भी आप सही तरीके से नहीं रख सकते। कितने सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे बुरी हालत में, कहीं पे तो अचार लगा हुआ है, कहीं पे तेल लगा हुआ है, कहीं पे क्या कुछ क्या क्या, कहीं तो बच्चे ने स्क्रिबल किया हुआ है उसके ऊपर पेन से। ये तरीका नहीं होता आपके नेशनल डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने का दोस्तों। आपको ये सीखना पड़ेगा, और ये बहुत बेसिक चीज है ये जो लोग आप लोग बिल्कुल नहीं समझते। और जितने भी लोग आज ये नहीं समझेंगे डेफिनेटली कल के तारीख में पछताएंगे, क्योंकि उनके पेमेंट्स में 100% बैंक में जब आप पेमेंट विड्रॉल की बात करोगे तब आपका नाम मैच नहीं होगा, और आपको ये दिक्कतें 100% आने वाली है। तो मैं सबसे और एक बार गुजारिश करता हूँ, अगर आपके डेटाबेस, आपके अगर आधार या पैन कार्ड जो भी है, अगर आपके डेटा मैच नहीं हो रहा है तो प्लीज उसको सही करवा लीजिए, सही डॉक्यूमेंट्स देकर। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मुमकिन है, आप ऑनलाइन के माध्यम से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो प्लीज उसको जल्द से जल्द करवा लीजिए, वक्त काफी कम बचा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम बहुत जल्द कंपनी शुरू करने वाली है। और उसके बाद मत कहिए सर अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्या करूं, मेरे को रास्ता दीजिए, तो हम कोई रास्ता नहीं देने वाले। यही एकमात्र रास्ता है, आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक रखनी पड़ेगी आपको, और आपके नेशनल आइडेंटिफिकेशंस को सही तरीके से रखिए। आज पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में हो या पूरे दुनिया में हो, जिंदा इंसान की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, ये याद रखिए। वैल्यू है तो आपके डॉक्यूमेंट्स की है। आप बैंक में जाके आपका खुद का अकाउंट भी ऑपरेट करना चाहोगे ना, तो आइडेंटिटी प्रूफ, जिंदा इंसान सामने खड़ा है वो उसकी कदर नहीं होगी। आपको आइडेंटिटी प्रूफ पूछा जाएगा और आपको सही आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, तभी आपको बैंक वाले भी मानेंगे कि अब बाबा हाँ ये वही बंदा है करके। तो प्लीज इन चीजों को समझिए और सीरियस लीजिए, ये बहुत ही अहम चीज है। ठीक है, तो इतना ही बताना चाहता था मैं। तो चलिए अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले एज यूजुअल ग्राउंड रूल्स। और ग्राउंड रूल्स में सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ पर मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आपका नाम सही से दिखना चाहिए, उसमें किसी भी तरह के नंबर्स नहीं होने चाहिए। नाम के अलावा और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें लिखते हैं, ट्रेनर विनर, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये कोई प्रमोशन प्लेटफॉर्म नहीं है ये सारी चीजें लिखने के लिए। तो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दो ही चीजें आपको लिखनी है। तो इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर आपने आपको रीनेम कीजिए अगर नहीं किया है तो, और ये फैसिलिटी मैंने ऑन कर दी है अभी। तो इमीडिएटली रीनेम कीजिए और नाम अपना सही से लिखिए। दूसरी चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। अगर आप हैंड रेज करते हो तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमें डिस्टर्बेंस होता है। अगर कोई भी हैंड रेज करता है मीटिंग के दौरान तो उसे इमीडिएटली बिना किसी वार्निंग के इस रूम से निकाल दिया जाएगा, तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। और तीसरी चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी अपने वेब कैमरास हो या फिर मोबाइल कैमरास हो, कोई भी ऑन नहीं करेगा। अगर आप ऑन करते हैं तो भी आपको बिना किसी वार्निंग के आपको इस मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको इस जूम मीटिंग में मीटिंग को अटेंड करना है तो। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे चैट बॉक्स में। हमारे जितने भी को होस्ट है वो अवेलेबल है आपको आंसर्स देने के लिए। तो आपके जो भी सवाल होंगे प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो आगे चलिए मीटिंग को बढ़ाते हैं। और सिंस जैसे कि मैंने कहा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो मैं आज हैंड ओवर करूँगा ज्योति मैडम जी को। आज ज्योति मैडम जी आगे की सारी कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ वेलकम ज्योति जी, एंड आगे कंटिन्यू कीजिए शेड्यूल के हिसाब से। थैंक यू। थैंक यू धनंजय सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे बैठे उपस्थित सारे जो को होस्ट हैं, सारे सबको प्रणाम है। और जितने भी नए लोग आए हैं उनका वेलकम है। जो रोज आ रहे हैं उनको तो ये बताने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हर कोई बोलता है कि आप शुरू में ही इतना बता देते हो। तो ये बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी जैसे धनंजय सर ने बताया आपको कि छोटी छोटी बातें होती है जिन्हें हम शुरू से फॉलो नहीं करते हैं, और बाद में वही चीजें हमें दिक्कत देती हैं। ये बात एकदम सही है सर की, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मैंने भी देखे हैं बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। मतलब ऐसे पड़ा होता है जैसे इसकी हमें जिंदगी में कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ऐसे ऐसे काम हो आ जाते हैं ना सामने के, बिना इसके आप नहीं कवर कर सकते उसको, है कि नहीं। तो धनंजय सर ने बहुत अच्छी अच्छी सारी बातें आपको बता दी हैं, टोटल ग्राउंड रूल्स भी आपको समझा दिए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आलोक आलोक सर को बुलाना चाहूंगी।
तो वो आपको कुछ हेल्थ के बारे में जरूर बताएंगे। तो आलोक सर, वेलकम है आपका। जी, thank you Jyoti ma'am, and thank you everybody. Hello and welcome to this session. देवियों सज्जनों, सब तक मेरा प्रणाम पहुंचे और इस उम्मीद में पहुंचेगा कि सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे होंगे, स्पेशल ध्यान रख रहे होंगे अपना और अपने परिवार की सेहत का। बहुत परिस्थिति खराब है, रोज हमें इस तरीके के दुखद समाचार मिल रहे हैं। अभी आज फिर हमारे एक डॉक्टर अशोक सिंह हैं, उनके बड़े भाई साहब का निधन हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार वालों को सबको इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। तो इस तरह का माहौल है और स्वस्थ रहना बहुत बहुत जरूरी हो गया है, टॉप प्रायोरिटी है। प्लीज बिल्कुल बाहर मत जाइए, बिल्कुल भी। अगर जरूरत बहुत ऐसी कोई इमरजेंसी है तो आप 2-2, 3-3 मास्क लगा के जाइए, या जो भी अपनी तरफ से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो बहुत एहतियात ज्यादा से ज्यादा बरत सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के सफर पे। और आज का अपडेट ये है सबसे पहला कि आपकी आईडी में जो आपके पर्सनल डिटेल्स जहां पे दिखाई पड़ते हैं उसके ऊपर आपको एक दिख रहा होगा एक हेडिंग, जनरेट बिजनेस कार्ड। आपका जैसे जो विजिटिंग कार्ड होता है तो उसका आपको वहां पे जनरेट विजिटिंग कार्ड पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी, उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो उसमें कंपनी की तरफ से वो डिजाइन्ड है, आपके पर्सनल डिटेल्स उसमें ऑलरेडी फिल्ड होंगे, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और ये सारी चीजें कंपनी के डिटेल्स, और उसका डिजाइन भी कंपनी का ही किया हुआ है। तो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, हर व्यक्ति के पास एक ही तरीके का वो कार्ड रहेगा। उसको आप कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस टूल है जिसको कि आप प्रॉपर तरीके से जब भी इंशाअल्लाह ये कोरोना की स्थिति जब ठीक हो जाएगी तो कहीं ऐसे किसी से मुलाकात करने जाए तो इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। दूसरा जो बहुत जरूरी अपडेट है वो ये है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है ईहा, EEHHAA, जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है उस पे जरूर से जाके रजिस्टर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। और उस पर रजिस्टर करने के साथ साथ आप जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पर आपके डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होंगे। उसमें खाली 2 चीजें ऐड करनी है, एक तो आपकी एज पूछेगा, दूसरा जेंडर पूछेगा, मेल या फीमेल। एज में आपको सिर्फ नंबर भरना है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 34 इयर्स एंड 7 मंथ्स का है तो वहां पे केवल और केवल 34 भरना है। आप कुछ भी शब्द उसमें ऐड करेंगे, 34 इयर्स भी लिख देंगे तो भी वो एरर आ जाएगा। तो सिर्फ उसमें एज जो कंप्लीटेड इयर्स हैं उतना ही लिखना है। 34 लिख दिया, फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक पहले से फिल्ड होंगी, भरी हुई होंगी। उसके बाद जब सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज में वो आपकी चॉइसेस पूछेंगे कि आप किस तरीके का विज्ञापन देखना पसंद करेंगे, किन किन फील्ड्स में आप विज्ञापन देखना चाहेंगे। तो वहां जो कैटेगरीज हैं, करीब 80 कैटेगरीज वहां उपलब्ध हैं। उन 80 कैटेगरीज में से 25, मिनिमम 25 आपको सेलेक्ट करनी है, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड विज्ञापन जो है वो आपको दिखाए जाएंगे। अब इसका जो बेसिक जो फंडा है वो तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी कैटेगरीज होंगी वो 25 कैटेगरी में से हर कैटेगरी से 2-2 विज्ञापन आएंगे आपको। तो 25 कैटेगरी से 50 विज्ञापन ये हो गए, और 10 विज्ञापन जो रिमेनिंग है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्लस या लाइफस्टाइल जो अपने मर्जी के होंगे, जिनका ज्यादा उनकी होगी इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी होगी, वो उस हिसाब से दिखाएंगे। तो टोटल ये 60 हो जाएंगे। अब ये हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट का जो दूसरा चरण है, जब आपको डेमो एड्स देखने हैं उसके लिए ये करना पहले बहुत जरूरी है। पहला स्टेप है आपको रजिस्टर करके चॉइसेस करके कंप्लीट कर दीजिए, उसको सक्सेसफुल दिखाएगा, उसके बाद लॉग आउट कर दीजिए। ये कंप्लीट हो जाता है पहला कदम। ये मैक्सिमम जितने भी लोग हैं कंपनी की उम्मीद के हिसाब से कम 12-15 लाख जो है वो उस पे आ जाएंगे, तो वो उतना विज्ञापन हम लोगों को उस तरीके से देखने से शुरू हो जाएगा।
तो ये बहुत बहुत जरूरी है, आप उसको रजिस्टर कर लीजिए। अपनी टीम में जितना लोगों को जानते हैं उनको करा लीजिए, जो आपके फर्स्ट लेवल पे हैं, डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड है, उनको तो आप बता ही सकते हैं। उनसे कहिए कि आप भी अपने फर्स्ट लेवल को ये बात जो है वो जरूर कन्वे कर दें। हर आदमी से कहिए कि अपने फर्स्ट लेवल में जितने लोग हैं आप उनका करा सकिए। तो इस तरह से पूरा कवर हो जाएगा, आपका 7 लेवल हर आदमी का कवर हो जाएगा। तो जितना जल्दी वो ट्रैफिक वहां जनरेट होगा, उतना जल्दी हमारा ये सेकंड स्टेप जो है वो डेमो एड्स का वो शुरू होगा। तो फिलहाल मैं बस यही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, और एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि कोरोना के इस समय जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो बहुत बहुत डेंजरस है। डेंजरस इन द सेंस कि पिछले साल जो आपने जो देखा था, जो वेरिएंट था उसका, वो उतना खतरनाक नहीं था जितना इस बार है। पिछले बार लोगों को समय मिल रहा था थोड़ा सा, इस बार तो अगर आप इन्फेक्टेड हुए तो वो बिल्कुल समय ही नहीं दे रहा। आज इन्फेक्शन हुआ तो कल ही कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्लीज स्टे हेल्दी। एंड याला स्टाइल की तरफ से हम उन सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस शरीर को त्यागा है, इस संसार को त्याग दिया है। उनके परिवार वालों के साथ हम लोग बहुत बहुत सहानुभूति रखते हैं। और यही मैं अपनी बात समाप्त करके सेशन हैंड ओवर करूंगा ज्योति मैम को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आलोक सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि हर छोटी छोटी बात, जो भी यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाता है, हर छोटी छोटी बात, कुछ अपडेट आया, कुछ भी नया न्यूज़लेटर आया, व्हाटएवर जो भी हो, हर एक मीटिंग में हर एक वक्ता बहुत ही खूबसूरती से आपको बताता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, चैटिंग पे ध्यान दोगे, बाद सुनोगे नहीं बात को, और बाद में सवाल उठाते रहते हो। तो कभी भी ना दोस्तों, अगर हमें कुछ जानना है ना, तो पहले आप वो किताब पूरी पढ़ो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट क्या है। तो उस हिसाब से आप आगे काम कर सकते हो। अगर जिंदगी में सीरियस होके कुछ काम करोगे ना, तो आपको कहीं पे निराशा नहीं होगी, हमेशा आप आगे बढ़ते जाओगे। तो हर एक बात जो कोई बताता है उसे केयरफुली सुनिए, समझिए। अभी जैसे अभी की बात अगर करूँ तो धनंजय सर ने बोला हैंड रेस मत करना, लेकिन यहाँ पे है कोई कोई नहीं समझ रहे, तो उनके लिए हाथ ऊपर ना करे। तो यही बात कहना चाहती थी। और स्क्रीन पे एक बहुत अच्छा संदेश है। अगर आप लोगों को कहीं पे मतलब अड़चन आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कतें आ रही है ना, तो उसके लिए स्क्रीन वाला संदेश आप जरूर पढ़िए जो वहां पे दिया हुआ है। तो अब आलोक सर ने बहुत ही अच्छी सारी अपडेट्स आपको बता दी हैं। तो कंपनी का कुछ मिशन और विजन है दोस्तों यहाँ पे आने का, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो बहुत मतलब खुशहाली हमें नजर आती है, क्योंकि जैसे हम बाहर के वीडियोस देखते हैं तो वहाँ की जो लाइफ है उन लोगों की बहुत ही अच्छी होती है, हमें मतलब अट्रैक्ट करता है वहाँ पे। तो वही सब, क्योंकि अगर देखा जाए तो 90 और 10, 90% जो जनता है ना, इनकी जो लाइफ है, और 10% जो जनता है इनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो जहाँ लाइफस्टाइल इसी एक उद्देश्य से आएगा कि ये नंबर उल्टा करना है ना, मतलब उल्टा मतलब 90% जनता जो है वो जिएगी लग्जरियस लाइफ अगर आप सीरियसली वर्क करोगे तो, और जो नहीं सुनेंगे वो आएंगे वो 10% में। तो यही सब बताने के लिए मैं हमारे सुनील सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएंगे और कंपनी का मिशन और विजन आपको बताएंगे। सुनील सर, वेलकम है आपका। थैंक यू ज्योति मैम, और सभी दोस्तों को सुनील शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आलोक जी ने बहुत अच्छे से गाइड किया। समय बहुत खराब है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और एक तरह से मैं तो कहूँगा अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिशन और विजन की। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट स्टाइल में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए आराम से चीजें। पहले तो कंपनी का नाम है जा लाइफ स्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। ये तो समझ में आ गया कि जीवन जीना है अद्भुत शैली बनती है। और कंपनी का जो हेड ऑफिस है या मेन ऑफिस है वो यूएसए में है।
इंडिया में भी ऑफिस आ चुका है, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया में भी ऑफिस आ चुका है। और जब ऑफिस आते हैं तो वहां की लीगल फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती है। तो कंपनी ने हर ऑफिस की लीगल फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब कंपनी हर एंगल से रेडी है। कंपनी कंपनी 2017 से है और सोशल गैदरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, क्लब कल्चर पे डील कर। अब वर्ल्ड के अंदर जो क्लब कल्चर है वो सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद फोन आ गया होगा। हाँ, अब आ रही है? हाँ सर, आ रही है, कंटिन्यू। ओके। तो जो क्लब आवाज फिर से चली गई क्या? जी, सुनील सर का शायद फोन आ रहा है। अच्छा, जिस काम के लिए मना करें वही काम लोग करते। जी जी मना किया कि भैया फोन मत करो, तो उसी समय सारे फोन कर रहे हैं। एनीवे, कंटिन्यू प्लीज। लो, फिर से आ गया। 5 दिन लोग दबा के काम करते हैं और 2 दिन फुल्ली अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। एनीथिंग रॉन्ग? कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे लग रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बीच बीच में गायब हो जा रही, तो हमको लग रहा है शायद फोन ही आ रहे हैं आपके लगातार। नहीं, फोन नहीं आ रहा है। आई थिंक नेटवर्क इशू हो सकता है, बेबी। फोन तो एक आया था, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके ओके, ज्योति मैम बैकअप में रेडी रखिएगा किसी को। हाँ हाँ। तो जी सर, बैकअप में कर लूंगा। सर, कंपनी के माइंड में आया कुछ इस तरह का काम किया जाए कि जिससे जो 85-90% पीपल है ये भी एंजॉय कर पाए। तो उन्होंने बहुत सारा दिमाग लगाया और एक ही चीज उनके माइंड में आई कि क्यों ना कुछ ऐसा कंसेप्ट आए जिससे कि लोगों के पास पैसा आए और वो इस क्लब में आ पाए। तो एक ही चीज दिमाग में आई, एडवर्टीजमेंट। क्योंकि एडवर्टीजमेंट के अंदर बहुत बड़ा पैसा है। तो उसके साथ हाथ मिलाया और एक डील फाइनल करी। उसी डील के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हमको इनकम आएगी तो हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। जब पैसा आएगा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द मनी। इस सिस्टम के तहत कंपनी ने इस कंपनी को बनाया और एक मीडिएटर का काम किया। हमारे बीच और एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों के बीच एक ब्रिज का काम किया कि आप लोग काम करें और उसका कुछ हिस्सा मैं भी कमाऊं। और इसको दूसरी भाषा में कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसी बेस पे कंपनी आगे काम कर रही है। ये कंपनी का मिशन और विजन था कि किस तरह से कंपनी आगे जाएगी। और इनकम के बारे में, कंपनी यूरो में डील कर रही है। यूरो एक ग्लोबल करेंसी है और इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 1 यूरो की वैल्यू 89 रुपीज है। कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपको प्लान के अंदर समझाया जाएगा। ओवर टू ज्योति मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने लोगों को मिशन और विजन क्लियर किया है। तो दोस्तों, पता चला कि आज की लाइफ में अगर हम मतलब जैसे कोरोना का माहौल है, हम लोग अपने जॉब छोड़ बैठे हैं, कंपनियां बंद हो रही है, बाहर मतलब गलत ही गलत बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसमें भी आशा की किरण हमें अभी के इसमें अगर दौर में हम देखी जाए ना, तो सिर्फ है जा लाइफस्टाइल। बिकॉज आप अगर कहीं और जाते हो, कुछ करते हो, वहां पे मेहनत, इन्वेस्टमेंट, ये सब बातें ना बहुत आड़े आएंगी। और मेहनत करके भी अगर सक्सेस मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि हमें
बिना कुछ किए मिलेगा तो बहुत सारा। और क्योंकि अगर आप सोचिए, हम जो नॉर्मल लोग हैं, क्या कभी हम सोचते हैं कि ये जो सर ने अभी बताया क्लब कल्चर, कभी जा पाएंगे क्लब में, वहां पे जाके कुछ कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो जेब है ना, हमारा जो वॉलेट है ना, हमें परमिशन नहीं देगा कि वहां पे जाओ 50-60 हजार रुपए खर्चा करो। बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो हमारे कंपनी के फाउंडर है मिस्टर एलेक्स सर, जिन्हें हम भगवान के स्थान पे रखते हैं, उन्होंने हर एक के लिए ऐसा मतलब कुछ सोच के रखा कि ये लोग जैसी लाइफ जी रहे हैं, इससे बहुत कुछ बेटर कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि नहीं? अभी इतना बताने के बाद भी ये अश्वात सर, पता नहीं इनको इतना क्या पूछना है, हैंड रेस कर रहे हैं। सर प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, आपका सवाल चैट में डाल दीजिए ना। आप बताया गया है फिर भी वही। आलोक सर ने एकदम सही बोलते हैं, जो ना बोलो ना वो पहले करना है। तो ऐसे मत कीजिए दोस्तों, पहले सुन लीजिए। आपका सब सवाल यहाँ पे क्लियर होगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। जैसे सुनील सर ने इतनी अच्छी तरीके से मिशन और विजन को क्लियर किया है, तो अब इसमें एंटर होना है। जो नए नए लोग हैं उनको तो एकदम नया टॉपिक है। जो 2-4 दिन से मीटिंग ले रहे हैं तो उनको भी सीखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप सीखोगे तभी सिखा पाओगे। तो यही सारी बातें यहाँ पे एंटर कैसे क्लियर करने के लिए मैं हमारे मनीष सर को आवाज देना चाहती हूँ कि वो आएंगे और हमारी कंपनी का प्लान, आप किस तरह से आके यहाँ से कितना पैसा आप ले सकते हो, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है भैया, बहुत कुछ ले सकते हो। तो ये सारा कंप्लीट करेंगे मनीष सर। मनीष सर, वेलकम है आपका। थैंक यू ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर आए हुए सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए अपना वक्त दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जितने भी एडमिन, मेंटोर और लीडर्स हैं, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया कि इस मीटिंग को सक्सेस बनाने के लिए उन्होंने भी कीमती वक्त यहाँ पर दिया। दोस्तों चलते हैं प्लान की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर, अगर स्क्रीन मोड पर आ गए हैं तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको इस बिजनेस का रेफरल लिंक किसी भी माध्यम से आपके पास आया होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या दोस्त, यार या रिश्तेदार। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये साइन अप का पेज खुल जाता है। साइन अप में सबसे पहले आपको आपका नाम ऊपर लिखना होगा, फिर आपको यूनिक यूजर आईडी बनानी होगी, स्पॉन्सर नेम, जो भी लिंक आपने क्लिक किया होगा यहाँ पर स्पॉन्सर नेम ऑटो फिल होगा। फिर आ जाता है कॉलम ईमेल का। ईमेल आपको वही डालनी है दोस्तों जिसका कि पासवर्ड आपको मालूम हो। फिर एक बार कंफर्म ईमेल कर देते हैं उसको। इसके बाद का जो कॉलम है कंट्री का, कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करनी है। फोन नंबर में आपको +91 लगाकर ही नंबर डालना है, जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन है। और जितने पुराने लोगों ने अगर +91 नहीं लगाया तो इस समय कंपनी ने एडिट का ऑप्शन खोल रखा है सिर्फ फोन नंबर पे। वहां पर आप +91 करके अपना फोन नंबर एडिट कर सकते हैं, पुरानी जितनी भी आईडीज है। इसके बाद आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ DDMMYY है, यानी डेट, मंथ और ईयर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1978 है तो आप 26041978 डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड दोस्तों आपको सरल नहीं डालना है, मतलब सिंपल नहीं डालना है, ABCDEF नहीं डालना है, 1 2 3 4 5 नहीं डालना, और अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड में तो कतई नहीं रखना है। यूजर नेम आप बना सकते हैं, लेकिन पासवर्ड में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अल्फा न्यूमेरिक बना सकते हैं या एक स्पेशल करेक्टर आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। वही कंफर्म पासवर्ड आपको नीचे भी करना है। नीचे दिए हुए 2 चेक मार्क, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन और आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर चेक मार्क पर क्लिक कर देना है और साइन अप का बटन दबा देना है। दोस्तों जैसे ही साइन अप का बटन दबाते हैं आपका यूनिक यूजर आईडी पासवर्ड बन जाता है, तो आपके पास लॉग इन पेज आ जाता है। आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर इस पर लॉग इन करेंगे।
जैसे ही दोस्तों लॉगिन करेंगे आपको करंटली जो भी उस समय का करंट का न्यूज लेटर कंपनी का आया होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा होगा। आप इसको पढ़ सकते हैं किसी भी भाषा में, जैसा आपको सुटेबल लगे। आपको कॉर्नर से हिंदी सेलेक्ट करना है, इंग्लिश में पढ़ना है, और भी कई सारी भाषाओं में जिस भाषा के आप हैं उस समझ में आता है उस भाषा में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। नीचे दिया हुआ आई हैव रीड ऑल द मैसेज, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। आईडी ओपन होते ही आपको आपका नाम दिखेगा और सामने एक जो छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है दोस्तों, आपने किसी की रेफरल लिंक से क्लिक किया है, जैसे ही आप साइन अप करते हैं एक आपका खुद का रेफरल लिंक तैयार हो जाता है। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ फिगर्स। 1000 यूरो आपको एक इनकम दिख रही होगी। जी हाँ दोस्तों, 1000 यूरो की इनकम कंपनी आपको देने के लिए बाध्य है। वो कैसे मिलेगा इसको समझना पड़ेगा दोस्तों, वो मैं आगे बताऊंगा। और जो दिख रहे हैं नीचे आपका, उसके लिए कराना होगा आपको पर्सनल वेरिफिकेशन। पर्सनल वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। इस कंपनी में ये इनकम पाने के लिए आपको पर्सनल वेरिफिकेशन करना होगा दोस्तों। एक पर्सनल वेरिफिकेशन आपको क्या क्या दे सकती है इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। कंपनी में पर्सनल वेरिफिकेशन का जो कॉस्ट है, हमारी कंपनी ने जो टाई अप किया है, नॉर्डिक को हायर किया है, वो 18 यूरो का चार्ज है दोस्तों। कंपनी ने कहा इस समय जो व्यक्ति 10 यूरो से कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो बचे हुए 8 यूरो हम फाइनेंस कर देंगे। जब आपका पहला इनकम एडवर्टीजमेंट इनकम जनरेट होगा तो हम वो आपके 8 यूरो डिडक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप केवाईसी के लिए बढ़ते हो इस फॉर्म फिलअप करने के बाद, तो उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना जरूरी है, और केवाईसी कराने के पहले ही ये काम करना है। जैसे पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले होंगे, आप इसको लॉग आउट कर दीजिएगा। इस जो खली हुई आईडी है इसको यहाँ पर लॉग आउट कीजिएगा। लॉग आउट करने के बाद एक बार दोबारा लॉगिन कीजिएगा दोस्तों। जैसे ही आप एक बार दोबारा लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस का पेज खुलेगा। जो ईमेल आपने अपनी रजिस्टर करते समय डाली होगी वो नीचे से इस बॉक्स में वो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। एक देखिए, एक बात बहुत ध्यान से रखिएगा, कहीं गलती से आपकी ईमेल आईडी जो आप रजिस्टर कर रहे हैं गलती से कोई स्पेलिंग आगे या पीछे हो गई और आपको लगता है गलत ईमेल आईडी पड़ गई है, तो ये एक आखिरी मौका यहाँ मिलता है ईमेल सही करने का। वहां जो रजिस्टर की थी अगर गलत ईमेल पड़ गई तो यहाँ पर इस बॉक्स में अगर सही ईमेल आप डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो आपकी सही मेल पर ही लिंक जाएगा, वो ईमेल पर नहीं जाएगा जो गड़बड़ डाल दी थी। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो एक लिंक आपके ईमेल पर चला जाएगा, जैसे कि ऊपर आप ग्रीन कलर की लाइन पढ़ रहे होंगे, अ फ्रेश वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन सेंट ऑन योर ईमेल एड्रेस। आपकी मेल पर एक ज्यादा लाइफ स्टाइल से एक लिंक जा चुका होगा। अब आपको जाना कहाँ है, अपनी मेल आईडी खोलनी है। जैसे ही आप अपनी मेल आईडी खोलेंगे दोस्तों तो एक ज़ा लाइफ स्टाइल से मेल आया होगा, उसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका यूजर आईडी लिखा होगा और आपकी मेल आईडी लिखा होगा। साथ ही साथ नीचे लिखा होगा प्लीज क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अगर आप यहाँ बस क्लिक हियर पर रजिस्टर कर देते हैं दोस्तों तो आपकी मेल वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद आप दोबारा लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज दिखने लगेगा दोस्तों। अब आप केवाईसी के लिए आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। केवाईसी कैसे करनी है, स्क्रीन पर बने रहिए। जो आपका ये रेड कलर का मार्क दिख रहा है, योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड, सामने लिखा है पर्सनल वेरिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक मैसेज आएगा, प्लीज नोट, ये 3 इंस्ट्रक्शन होंगे, उसको नीचे दिया है प्रोसीड। प्रोसीड पर जैसे ही एक क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा मैसेज आएगा ज़ालाइफ की तरफ से,
आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको सिर्फ ओके पर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, नॉर्डिक का पेज खुल जाएगा। यहाँ पेमेंट के कई सारे मोड आप देख पा रहे होंगे, डेबिट, क्रेडिट, पेपाल, बैंक ट्रांसफर, वाउचर, क्रिप्टो और गूगल पे। दोस्तों अगर हम बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं, बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करते ही कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड सहित आपको दिखेगा, जो आपको अपने अकाउंट से इसमें 1109 रुपए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1109 रुपए अगर कंपनी को आप डायरेक्ट डालते हैं और मेल करते हैं, एज पर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो 3 जगह आपको मेल करनी होगी। तो कंपनी आपको 24 घंटे के अंदर आपकी मेल आईडी पर वाउचर कोड दे देगी। एक नोट करने वाली बात है, अगर आप कंपनी में डायरेक्ट पेमेंट करके वाउचर लेते हैं तो मात्र आपका 1109 रुपये लगेगा। अगर आप किसी लीडर या मेंटोर से वाउचर परचेज करते हैं तो आपको 1150 रुपए का ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कार्ड से लाखों की पेमेंट होती है और उनके पास कभी भी नोटिस अगर आएगा, जैसा कि पिछले कई लोगों का कटा हुआ है, तो हर व्यक्ति से वो 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए ये डिसाइड हुआ है कि 1150 अगर लीडर या मेंटोर को आप देते हैं तो वहां से 1150 का ही चार्ज आपको देना होगा। कोशिश ये कीजिए कि खुद सीखिए। डायरेक्ट कंपनी में अगर पेमेंट करते हैं तो कंपनी से आपका कम्युनिकेशन बन जाएगा और यही डुप्लीकेट आपको नीचे भी करना है। जैसे ही आप आ जाएंगे, कैसे मेल करनी है इस स्क्रीन का चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, ऊपर बैंक के नाम दिए हुए हैं, और कैसे मेल लिखनी है ये देख लीजिए। स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं, आप पेमेंट भेजने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट विद ट्रांजेक्शन नंबर, ये पेमेंट आपने भेजा है। लिखा है, डियर सर प्लीज फाइंड बिलो डिटेल्स ट्रांजेक्शन फॉर एक्टिवेशन फॉर पर्सनल वेरिफिकेशन। ये PV का वाउचर आपको मंगाना है। जिस तारीख को आपने पैसा भेजा है वहां उसकी डेट, अमाउंट ट्रांसफर 1109 रुपए आप भेज रहे हो, वो अमाउंट लिखना है, आपका क्या नाम है वो लिखना है, और आप किस यूजर आईडी को ग्रीन कराना है, पर्सनल वेरिफिकेशन कराना है, वो यूजर आईडी, और सामने लिखा पैकेज डिटेल, वही पर्सनल वेरिफिकेशन आपको लिखना है। बैंक ऑफ ओरिजिन, किस बैंक से आप भेज रहे हो ये जरूर लिखिएगा। और 3 जगह, जैसा कि मैंने बताया, 3 जगह मेल करनी है। साइड में आप 3 जगह की मेल अगर हाईलाइट में कर रहा हूँ जूम करके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहली मेल आपको भेजनी है जा लाइफ स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com। CC कर दीजिएगा इन दोनों को, accounting@zalifestyle.com। और दूसरी मेल है payment@nordic-approval.com पे। इस पर अगर मेल कर देते हैं और साथ में जो पेमेंट आपने भेजी है रिसिप्ट को अटैच करके मेल कर देते हैं, तो विद इन 24 आवर्स या उससे पहले आपके मेल पर वाउचर आ जाएगा, जिससे आप अपनी आईडी को ग्रीन कर सकते हैं। वाउचर आएगा, वाउचर का ऑप्शन सेम उसी प्रोसेस से आप आएंगे। यहाँ अभी आपने बैंक ट्रांसफर पर क्लिक किया था, पेमेंट भेज दिया, रिसिप्ट कर दी, मेल कर दिया। अब आपकी मेल पे जैसे ही वाउचर आएगा तो वो वाउचर पेस्ट कहाँ करना है, उसी के बगल में एक वाउचर का ऑप्शन है दोस्तों। वाउचर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको एक छोटा सा विंडो हो जाएगा, वो जो वाउचर आएगा वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पेस्ट करने के बाद रिडीम्ड पर क्लिक करेंगे, आपका KYC का पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। KYC का पेमेंट होते ही नेक्स्ट विंडो जो खुलेगा, आपको वहां पर फर्स्ट आपको अपना नाम देना है। नाम देने के बाद आपको अपनी आईडी लगानी है। आईडी के बाद आपको सेल्फी अटैच करके लगानी है। सेल्फी के बाद आपकी आईडी ग्रीन हो चुकी होगी। ग्रीन होने के बाद आपकी आईडी यहाँ पर जो रेड कलर दिखा रहा था, वो ग्रीन के बाद ऐसा दिखाएगा, योर पर्सनल वेरिफिकेशन इज वेरीफाइड। दोस्तों आपकी आईडी ग्रीन हो चुकी है। जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया कि आज कंपनी ने एक बहुत ही धमाकेदार गुड न्यूज सभी के लिए दी है। तो दोस्तों गुड न्यूज दिखेगी कहाँ, आपके पास ऊपर 3 कॉलम आते हैं, ओवरव्यू, माय टीम और पर्सनल डिटेल। यहाँ पर्सनल डिटेल पर अगर आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक जनरेट बिजनेस कार्ड का एक ऑप्शन आज ही दोपहर में आया है कंपनी की तरफ, जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अगर इस जनरेट बिजनेस कार्ड को आप
क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो एक कंपनी की तरफ से हर व्यक्ति का अलग अलग अपने नाम से फॉर प्रमोशन, आप इसको बिजनेस प्रमोशन में बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका खूबसूरत सा विजिटिंग कार्ड फ्रंट और बैक साइड का डिजाइन करके कंपनी ने भेजा है, जो दिखने में लगभग इस तरह का होगा दोस्तों। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बैक साइड में ज़ा लाइफ का लोगो है, फ्रंट साइड पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, यूजर आईडी और मेल आईडी के साथ कंपनी ने दिया हुआ है दोस्तों। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आज की। अब आते हैं इस बिजनेस में करना क्या है दोस्तों। इस बिजनेस को करने के लिए जैसे कि आप केवाईसी कर लेते हो, जैसे मैंने बताया 1000 यूरो की इनकम आपको मिलती है। वो मिलेगी कैसे? 1000 यूरो आपको कंपनी तब देगी जैसे ही आपका कंप्लीट टास्क हो जाता है, कंपनी में सारे लोग वेरीफाइड हो जाते हैं और सब लोग ईहा में अपने को रजिस्टर करके अपडेट कर लेते हैं। जैसे ही सारे लोग अपडेट कर लेते हैं ईहा में, तो आपका डेमो शुरू हो जाएगा। आपको पर डे 60 ऐड आएगा। डेमो की प्रक्रिया कुछ दिन चलेगी, जिससे सभी लोग जागरूक हो जाए, फिर आपका रियल ऐड आएगा। लगभग डेली 60 ऐड आपको आएंगे दोस्तों। 60 ऐड देखने का आपको कंपनी पर डे 2.74 यूरो की इनकम जनरेट करेगी दोस्तों। अगर इंडियन रुपीज की बात करें, और अप्रोक्सीमेट 89-90 रुपए का एक यूरो चल रहा है, लगभग ये अंदाजा एक फॉर एग्जांपल बताते हैं, लगभग 230 से 240 रुपए की इनकम आप पर डे 1 घंटा वर्क फ्रॉम होम टास्क को पूरा करेंगे तो आपको ये इनकम जनरेट होगी। अगर महीने की बात करें तो एक महीने में लगभग 82.2 या 83 का फिगर 82.2 यूरो आपको जनरेट होंगे, जो कि लगभग 7,000 रुपए से 7,500 रुपए की इनकम जनरेट होगी आपको दोस्तों, मात्र 1 घंटा काम करके। अगर ये काम हमको पसंद आया तो हम इस काम को शेयर करते हैं। इसे कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। जिस लिंक से आपने इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हो, वही लिंक का प्रमोशन ही एक अफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा है। अगर वो लिंक आप प्रमोट करके कई जगह प्रमोट करते हो और उस लिंक से कोई 3 व्यक्ति, स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, यार भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अगर कोई 3 व्यक्ति आपको इस बिजनेस में साथ में आते हैं, तो दोस्तों आप जो 1000 यूरो की स्क्रीन पर इनकम देख रहे हो, जो आप कमा रहे थे, आपने इस कोरोना काल में लगभग उन 3 लोगों को रोजगार दिया। एक पुण्य का काम समझिए कि इस कोरोना काल की स्थिति में आजकल सबकी नौकरियां फिर वापस, ऑफिसेज बंद हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ज़ा लाइफ स्टाइल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अगर ये 3 लोग आपके साथ आते हैं और ये 3 लोग भी पर्सनल वेरिफिकेशन करते हैं और आपके साथ काम में करने में जुट जाते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपकी जो यूरो की इनकम है 4000 यूरो शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 7-7 हजार रुपए आप कमा रहे थे दोस्तों अकेले, अगर इन तीनों व्यक्तियों को आपने बिजनेस बताया तो ये तीनों भी 7-7 हजार रुपए की इनकम तो कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ ही साथ इनकी एड व्यू की इनकम 100% आपको भी आएगी। जी हाँ दोस्तों, जो आपको 1000 यूरो की आपको इनकम दिख रही थी, अगर तीनों व्यक्तियों को साल में 1000 यूरो की इनकम आएगी तो वो तो अलग आएगी, और उनके एड व्यू इनकम से आपको 1000 की एड व्यू इनकम आपको जरूर आएगी, जो कि 4000 यूरो आपका साल में हो जाएगा दोस्तों, मात्र 3 लोगों को बताने से। अगर जैसे मैं बता रहा था 7,000 महीना, यानी कि 7×21+7 28,000 रुपए की इनकम आप यहाँ पर कमा सकते हैं मंथली, मात्र 3 लोगों को स्पॉन्सर करके। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपके नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि अगर ये 3 लोग नीचे यही डुप्लीकेशन करते हैं एज पर चार्ट, फर्स्ट लेवल पे आपने 3 लोगों को बताया, वो 3 लोग 3 को बताएंगे, 9 हो जाएंगे, 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243, 243 से 729, फिर 2187, यानी 7वें लेवल पर जाते जाते ये 2187 लोगों का ग्रुप, टोटल अगर सबको जोड़ दें तो ये 3279 लोगों का ग्रुप हो जाता है दोस्तों। ये आपकी
आने वाले समय में ये काम अगर सिस्टम से करेंगे तो इसको करने में बहुत ज्यादा से ज्यादा 15 से 25 दिन लगेंगे। अगर सिस्टम के थ्रू करेंगे तो ये ग्रुप बन सकता है। इसके बाद जो कंपनी की सेकेंड इनकम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं रेफरल इनकम। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया है कि कंपनी का 18 यूरो का प्लान है। 10 यूरो आप केवाईसी कराते हो, 8 यूरो कंपनी आपकी डिडक्ट करती है। वो एक शर्त पे, जब आपकी एड इनकम आएगी तो 8 यूरो डिडक्ट होगा। प्लस क्योंकि जा लाइफ स्टाइल को हमने ना आज तक कुछ दिया है, ना ही जा लाइफ स्टाइल ने हमको तो अभी विजिटिंग कार्ड बना के दे दिया है, वो अलग बात है, ना कुछ दिया है। जैसे ही आपका एड इनकम शुरू होगा दोस्तों, तो कंपनी फर्स्ट मंथ हर व्यक्ति, जितने भी 30 लाख लोग होंगे, उन सब से 30 यूरो का जा लाइफ में एक्टिवेशन होगा दोस्तों। जी हाँ, जितने भी लोग हैं 30 यूरो का जा लाइफ में एक्टिवेशन होगा। और उस एक्टिवेशन से क्या क्या फायदे होंगे वो भी सुनिए। 30 यूरो जो एक्टिवेशन होगा, उसमें साथ साथ आपको डिजिटल मैगजीन भी मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी पहले 30 यूरो से एक्टिवेट है, उनकी डिजिटल मैगजीन अभी आपने देखी भी होगी। उनकी डिजिटल कितनी खूबसूरत सी डिजिटल मैगजीन कंपनी ने दी थी, वो मिलेगी। प्लस उस जो 30 यूरो प्लस 10 यूरो आपने लगाया, वो 8 यूरो, टोटल 48 यूरो का ये पूरा प्लान हुआ। 48 यूरो में कंपनी आपका ही 20 यूरो आपके 7 लेवल में बांट देती है दोस्तों। वो समझिएगा कैसे। सपोज दैट जितने भी लोग होंगे, जब 30 यूरो की इनकम सबका एक्टिवेशन होगा द लाइफ स्टाइल में, तो जितने भी लोग आपके फ्रंट लाइन में लगे हैं, उन व्यक्तियों से, चार्ट में एक बार फिर देखिएगा साइड में, यहाँ पर यूरो और लेवल दिया हुआ है। फर्स्ट लेवल में आपको 5 यूरो की इनकम जनरेट होगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेवल में 2-2 यूरो की इनकम आपको मिलेगी दोस्तों। सिक्स लेवल में आपको 3 यूरो, सेवंथ लेवल में आपको 4 यूरो की इनकम जनरेट होगी। अब इसको जनरेट कैसे होगी, कितनी इनकम बनेगी, उसको आप समझ लेते हैं। यहाँ इनकम इन यूरो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लेवल में अगर 3 व्यक्ति हैं, 5 यूरो के हिसाब से 15, फिर 9 है, 2 के हिसाब से 18, 27 है, 2 के हिसाब से 54, 81 है, 2 के हिसाब से 162, 243, 2 के हिसाब से 586, 729 है, 3 छठे लेवल पर तो 2187, 2187 सातवें लेवल पर आपका 4 यूरो है, तो 8748। यानी टोटल देखें तो 11,670 यूरो है दोस्तों। ये यूरो को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 10.5 लाख रुपए की इनकम महीने में जनरेट होगी। अगर आपने सिस्टम को समझकर सिस्टम से काम किया तो आपको ये सबसे बड़ी इनकम 11,670 यूरो आपको यहां मिल सकते हैं। इसे कहते हैं कंपनी का मंथली लाइफ स्टाइल बोनस। यही कंपनी की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। ये एक बार नहीं मिलेगा, सबसे कमाल की बात है, ये एक बार नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको हर महीने। कैसे? जो भी व्यक्तियों ने अपनी छोटी सी भी टीम बनाई है, तो उनका मंथली लाइफ स्टाइल बोनस जनरेट होने लगेगा, जिसकी वजह से सबका 48 यूरो मंथली में कटेगा दोस्तों। जब जब 48 यूरो कटेगा तो ये 7 लेवल की इनकम जो हमने बताई है, ये हर महीने बटेगा। और ये इनकम आपकी मंथली लाइफ स्टाइल बोनस बढ़ती जानी है, कम नहीं होगी, क्योंकि ग्रुप डे बाय डे आपका इंक्रीज ही होगा, घटेगा नहीं दोस्तों। इस कंपनी में कुछ बाउचर्स भी हैं, उसके बारे में भी समझ लीजिए। बाउचर कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कैसे खरीदने हैं, ये देखिए। जैसे कि आप, अगर ये लैपटॉप का इंटरफेस है, अगर आप अगर मोबाइल पे जाते हैं तो जो तीन में 3 लाइन होती है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ एक्टिवेशन का एक कॉलम होगा, उसको अगर आप क्लिक करते हैं, एक्टिवेशन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बाउचर्स दिखेंगे। 2 तरह के बाउचर्स होंगे, एक जा लाइफ स्टाइल के बाउचर्स होंगे, और नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे
तो एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम के वाउचर्स होंगे, जैसे एडीबी प्रोग्राम आप देख पा रहे हो। पहले चलते हैं जा लाइफ स्टाइल के वाउचर के बारे में। जैसे आप किनारे आप देख पा रहे हो, जा लाइफ स्टाइल एक्टिवेशन 30 यूरो। ये कुछ लोगों ने ये 30 यूरो का एक्टिवेशन ऑलरेडी पहले से करा लिया है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो अभी से करा सकते हैं या आप अपनी एडवर्टीजमेंट इनकम से करा सकते हैं। अगर कुछ लोग शुरुआत में अभी आते हैं और दोनों करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कंपनी ने एक कॉम्बो पैक निकाला है 40 यूरो का। 10 यूरो से इसमें केवाईसी होती है और प्लस इसमें 30 यूरो से एक्टिवेशन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वाउचर्स के पैकेज के ऊपर। कंपनी का जा लाइफ स्टाइल का प्रोग्राम है 30 यूरो, 50 यूरो, 100 यूरो, 300 यूरो, 500 यूरो और 1000 यूरो का ये कंपनी का जा लाइफ स्टाइल का प्रोग्राम पैकेज है। इसमें मिलता क्या क्या है? 30 यूरो में कंपनी आपको 3 वाउचर कोड देगी। एक वाउचर कोड से आप एक व्यक्ति की केवाईसी कर सकते हैं। 5 मिलेंगे आपको 50 यूरो में, 100 यूरो में मिलेंगे आपको 10 वाउचर कोड, 300 यूरो में मिलेंगे आपको 30 वाउचर कोड, 500 में मिलेंगे 50 और 1000 यूरो में मिलेंगे 100 वाउचर कोड। अगर ये वाउचर कोड एक व्यक्ति को एक लगता है, अगर 300 यूरो का आप वाउचर पैक लेते हैं और उसको अगर कहीं फ्रंट लाइन में लगा देते हैं तो उन सब से आपको जो इनकम मैंने शुरुआत में बताई थी 7,000 रुपए पर मंथ की इनकम मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर 300 यूरो का पैकेज या उससे ऊपर का पैकेज लेने के बाद जितने भी लोग फ्रंट लाइन में लगे होंगे उन सब से आपको 1.5 गुना की इनकम मिलेगी दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं आपको एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। ये एडवर्टीजमेंट कंपनी के डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट का प्रोग्राम है। अगर इसको कोई पैकेज लेता है 25 यूरो का तो कंपनी उनको इनविजिबल 5 व्यक्तियों को स्पॉन्सर करेगी जिनका कोई भी डाटा डिटेल आपको नहीं दिखेगा, कौन व्यक्ति है, कहाँ के हैं। इनसे ना ही कोई फ्यूचर शेयर मिलेगा भविष्य में, ना ही इनके कोई लेवल इनकम मिलेगा और ना ही इनके द्वारा जाकॉइन मिलेगा। इनका किया हुआ टीम का कोई भी वर्क का इनकम नहीं मिलेगा। इनसे सिर्फ आपको मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ एड व्यू इनकम मिलेगी। 50 यूरो में 10 लोग को कंपनी स्पॉन्सर करेगी, 100 यूरो में कंपनी 20 लोगों को स्पॉन्सर करेगी, 300 यूरो में 60 लोगों को और 500 यूरो में लगभग 100 लोगों को कंपनी इंडिविजुअल स्पॉन्सर करेगी जिनसे सिर्फ आपको एड व्यू का इनकम मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा प्लान। आपने बहुत ही समय निकालकर बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और देखा, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। ओवर टू ज्योति मैम। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरती से आपने प्लान सबको प्रेजेंट किया है कि यहाँ पे आए हुआ नया बंदा भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। और दोस्तों मैंने बोला था अगर आपके कुछ सवाल है तो आलोक सर, विशाल सर को पूछिएगा चैट में। तो अगर आपके सवाल क्लियर हो चुके होंगे तो मैं चंदन सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और अपनी बात रखे। चंदन सर प्लीज, वेलकम है आपका। जी मैम, थैंक यू। वेलकम सर। जी मैम, थैंक यू। आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है सर। जी जी, मैं वही देख रहा था कुछ लोगों के सवाल हैं। तो कंपनी को मेल भेजा, फिर भी उनके ईमेल अभी तक नहीं आई। ओके, शांताराम जी लिखते हैं कि मैंने ईमेल आईडी चेंज करके कंपनी को मेल भेजा था, फिर भी वेरीफाई ईमेल आईडी क्या वो नहीं आता है। आप सही से मेल कीजिएगा तो आपका चेंज होके आ जाएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा। ओके, और कोई तो सवाल नहीं है। चलिए ठीक है, तो मैं अभी कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप अपने साथ लेके जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और नहीं भी ले जाएंगे तो भी फ़ायदा होगा। नहीं ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो फिर आपको घूम फिर के इधर उधर से पूछना पड़ेगा। बाकी जस्ट 1 मिनट। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है ना, हैंड रेज ना करें। हम आपका किसी भी तरीके का सवाल यहाँ पे माइक ऑन करके नहीं लेंगे। अपना सवाल आप चैट बॉक्स में लिखिए, हम आपको हर सवाल के जवाब देंगे। थैंक यू।
दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको एक विश्वास होनी चाहिए जिस कार्य के ऊपर कर रहे हैं, जिस कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो उसके ऊपर विश्वास के साथ कीजिए। देखिए हम लोगों का विश्वास है इस कंपनी के ऊपर ना। बहुत सारे लोग कितने तरह के लोग आए और कितने तरह के लोग चले गए यहाँ से। बहुत तरह के लोग बहुत सारी कंपनियाँ कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल से, अगर 3 से 4 कंपनियां आई और चली गई। बहुत सारी कंपनियां, वो पता नहीं एक बॉक्स वाली थी, इसमें से जंप करके उसमें जाना पड़ता था, उसमें से जंप करके तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से 16 घर जंप करना पड़ता था। वो कंपनी भी चली गई, पता नहीं आज के डेट में नाम ही नहीं है। जबकि उस कंपनी के बारे में बोलिए तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की धारणा की, कभी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई देखिए, जहाँ मनी रोलिंग है, सतीश हाटे जी का अगर आप पूरा प्लान सुनेंगे कल परसों, जो 3 दिन 4 दिन तक जो इनका प्लान पिछले, मैं बड़ी ध्यान से इनके प्लान को सुनता हूँ। तो इतना मनी रोलिंग के बारे में इन्होंने जो प्लान में समझाया है कि मनी रोलिंग क्या होता है और मनी रोलिंग इस कंपनी में नहीं है, वो कैसे नहीं है, उसके बारे में बताए हैं अच्छी तरीके से। इस तथ्य को अगर आप समझ लेंगे कि हाँ मनी रोलिंग क्या होता है और मनी रोलिंग इसमें क्यों नहीं है, तो आपको वो पूरी जानकारी हो जाएगी कि मुझे इस कंपनी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक कंपनी और है, यूएसए से है। पिछला 3 साल हो गया उस कंपनी को आने के लिए। 3 साल हो गया, अभी तक वो कंपनी आई नहीं है, जबकि उसकी ज्वाइनिंग अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ सबके बस की बात भी नहीं है। 10,000 रुपये ज्वाइनिंग अमाउंट है इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो वहाँ सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उस कंपनी का कंसेप्ट आप देखेंगे, लेकिन सबको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी टेक्निकल है, काफ़ी टेक्निकली कंपनी है। तो वहाँ भी सबके बस की बात नहीं है। वहाँ भी बहुत सारे लोग छोड़ के इधर उधर उधर इधर, लेकिन आज भी उस कंपनी में बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं, खास मित्र हैं, आज भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन आएगा, जो डेडिकेशन उनका है, कम से कम उनको 5 to 6 करोड़ फर्स्ट मंथ में, कम से कम 5 to 6 करोड़ उनको आएगा। तो ये उनका डेडिकेशन है। रात को उनकी 2-2 बजे तक जूम मीटिंग चलती है, 2-2 बजे तक उनकी जूम मीटिंग चलती है। उस जूम मीटिंग में बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। आज देखिए आप लोग, अगर हम बात करें अमेज़ॉन की बात करें या इसी जूम की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट तो उतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन अमेज़ॉन की हम बात करें, आज से अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, 2004 वगैरह में अमेज़ॉन से हम कुरियर भेजते थे। मैक्सिमम पहले लोग फ्लिपकार्ट से भेजते थे, तो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते थे मैक्सिमम लोग। बाद में जब अमेज़ॉन आया तो अमेज़ॉन के बारे में बहुत सारे लोग बोले कि ये विदेशी कंपनी है, इसको मत एक्सेप्ट करो, ये करो वो करो, हटा दो इसको, ये चोर है, ये करेगा वो करेगा हमारा। आज के डेट में अमेरिका की कंपनी और इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में अगर बोले तो सबसे रिचेस्ट पर्सन में इसका नाम है ना। और किसकी बदौलत है? इंडिया की बदौलत। अभी आप देखिए यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब अगर हम बात करें तो बहुत पहले से प्रचलित भी नहीं है। जब से ये इंडिया में जियो ने फ्री किया डाटा, दिन भर में 1 GB और 1.5 GB, तब से लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करने लगे। और अगर ऐसा एक ग्राफ निकालेंगे तो 95%, जबकि ये देखिए इंडिया की नहीं है, इसका भी जो पेमेंट आता है लोगों को, जिनको यूट्यूबर को आता होगा, USD मतलब डॉलर में आता है, अमेरिकी डॉलर में आता है, अमेरिकी डॉलर में क्रेडिट होता है। ये भी कंपनी तो बाहर की है, ये भी कंपनी बाहर की है, इंडिया की नहीं है। तो 95% यूट्यूब का एक अगर ग्राफ निकाल के देखेंगे तो 95% ऐड, 95% यूजर इंडिया से है। और यूट्यूब को आज देखिए कहाँ से कहाँ लोग पहुँचा दिए। बड़े बड़े लोग जिनको आप कोई नहीं जानता था, आज यूट्यूब, टिकटॉक, अपना MX टकाटक, मौज, जोश, इन सब वीडियो से पॉपुलर होकर आज उनके लाखों लाख फॉलोअर हैं और वहीं से पैसा कमा रहे हैं। जबकि उनका आप बैक एंड का वो देखेंगे, घर वगैरह देखेंगे या उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत पुअर थे। लेकिन आज उसी माध्यम से उन्होंने अपने माध्यम को एक अलग तरीके से सिलेक्ट किया। तो ये सब चीज़ उनको विश्वास था, हाँ ठीक है टिकटॉक आया है, हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, मेरे इतने सारे फॉलोअर होंगे, ऐड कंपनियां हमें ऐड देगी और हमारा चल पड़ेगा घर। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं आज के डेट में लाखों लाख रुपया कमा रहे हैं, लाखों लाख। उनके
200,000 मतलब 2 मिलियन उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर जिस दिन पहुंच जाता है, यूट्यूब की तरफ से उनको बहुत सारे गिफ्टेड वगैरह भी आते हैं, वो कौन सा कार्ड बन के मिलता है, उनकी पेमेंट भी काफ़ी हो जाती है। तो उनको विश्वास है। आप देखिए बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से कमा रहे हैं, ऐड कंपनियां उनको ऐड देती है। मेरा एक ही आपसे विनम्र निवेदन है कि एक विश्वास के साथ आप यहाँ पे टिके रहिए, आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। किसी कंपनी में अगर हम काम करते, 4-5 कंपनियां भी चेंज हुई, हमारे सामने 4-5 प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में मैं काम करके देख चुका हूँ। लोगों को झूठ बोलना और मूर्ख बनाना वहाँ तो सबसे ज़्यादा होता है। घर में या तो सामान भर लीजिए, घर में गांज लीजिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको प्रेशर पे प्रेशर 40,000 का खुद प्रोडक्ट खरीदिए और 40,000 का 3 लोगों को प्रोडक्ट सेल करवाइए, तब जाके आपको कहीं 1,000-2,000 का कमीशन मिलता है। 1,000-2,000 का कमीशन मिलता है। बताइए ये कहाँ का न्याय है? अगर आपके प्रोडक्ट में इतनी शक्ति है तो आइए ना मार्केट में, आइए मार्केट में बेचिए दुकानदारों को। बड़ी बड़ी आयुर्वेद की कंपनियां हैं, उनको बेचिए ना आप, आइए मार्केट में। लेकिन मार्केट में आप नहीं आएंगे, आपको पता है कि मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। वहां पर आप देखिए तो दवाओं के ऊपर, होलसेल दवाओं के ऊपर 15 से 20% तक छूट मिलता है। 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%। इवन की जो मेडिसिन वगैरह निकलता है कंपनी से 15% में निकलता है। मार्केट में जिस हिसाब से मिलता है वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये यहाँ तो पूरे के पूरे लूट रहे हैं। बोला हम इतने प्राइस पे दे रहे हैं, बाकी कमीशन में जा रहा है, ये में जा रहा है, फलना में ढिकाना में जा रहा है, जबकि उनकी दवाओं से कोई फायदा नहीं है, उनके प्रोडक्ट से भी कोई फायदा नहीं है। उनके प्रोडक्ट से जो सस्ते आजकल मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनसे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। बाकी रह गए जो 4 कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में आई थी, एक घर कूद के जंप करने वाली थी, वो भी उनका बेड़ा गर्क हो गया, भाग गए, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन हम उस दिन से, हम जिस दिन इस प्लान को समझे थे, जा लाइफ स्टाइल को जब प्लान समझे थे, मेरा फर्स्ट प्लान जब मैं सुन रहा था अपने विशाल सर के द्वारा, तो मुझे काफ़ी इसके बारे में अच्छा लगा कि यार इस कंपनी को परमानेंट करना चाहिए। अभी 10 कंपनियां करने से बेटर है। हाँ, ये कंपनी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस कंपनी में थोड़ा सा। मैं तो जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन जब इन्होंने बोला था कि 10 मिलियन जब यूजर आ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तब जाके हम यहाँ से आगे ऐड वगैरह शुरू करेंगे, जो भी मतलब प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैं उसी दिन सोचा था कि यार टाइम तो लगेगा यहाँ पर, हो सकता है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल लगे, लेकिन जिस दिन आएगा ना तो सबका यहाँ पर क्लोजिंग कर देगा। वो मैंने उस दिन सोचा और लग गया, ना आगे देखा ना पीछे देखा, मैं लग गया, बस लग गया तो लग गया। और टीम बनाना शुरू किया। पहले 10 दिन टीम कम बना, लेकिन उसके बाद मैंने ठान लिया। क्यों? लोग बोलते हैं मैं बहुत बड़ा नेटवर्कर हूँ। प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए। ये प्रूफ करने का टाइम है, ये प्रूफ करने का टाइम है। अगर आपसे 1150 रुपये का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है तो क्या नेटवर्कर हैं आप? किस बात के नेटवर्कर हैं? किस बात के आप लीडर हैं? किस बात के मार्केटर हैं? बताइए ना। अगर आपसे 1150 लोगों ने तो आपके लाखों लाख डुबाए थे। मैं टीम की बात छोड़ दीजिए, लोगों ने इंडिविजुअल के लाखों लाख डुबाए हैं। और यहाँ तो कोई लाखों की बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो केवल 1150 की बातें कर रहा है। लोग बोलते हैं सर हमारा 1150 का रिस्क कौन लेगा? भैया आप अपना 1150 अपने पास रखिए। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। एक भाई साहब ने बड़ी लंबा चौड़ा पोस्ट डाला था, 15-16 पॉइंट का पोस्ट था। बोला इंडियन लीडर बोल रहे हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते। भैया हम रिस्क लेंगे, आइए ना हमारे आईडी के डायरेक्ट में आप लगा लीजिए, हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, लेकिन आपको स्पॉन्सरिंग चेंज करके हमारे साथ आना पड़ेगा। हम अपना स्पॉन्सरिंग चेंज करके हमारे साथ आना पड़ेगा। तो ये भी आपको मंजूर नहीं है कि नहीं सर हमारा नीचे का टीम का आप लगा दीजिए। नहीं, आपकी नीचे के टीम का हम नहीं लगाएंगे। तो ये सब चीज़ों के फालतू बात करने के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ ये है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हो सकता है कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 2 दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, लेकिन आपको मिलेगा यहाँ से बहुत कुछ। पेशेंस रखिएगा तो मिलेगा। जैसे हमारे सतीश सर बोलते हैं ना, टिके रहिए। टिके रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं टिके रहेंगे तो घूमते रहिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। हम नहीं बोल रहे हैं आपको जा लाइफ स्टाइल करने के लिए, हम आपको जा लाइफ स्टाइल के बारे में गाइड कर रहे हैं, सही तरीके से बता रहे हैं।
हम आपको प्रेशरलाइज नहीं कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी बतेरी कंपनियां भरी हुई हैं, जाइए वहां पर काम कर लीजिए। किसी के हो सकता है कि 100 रुपये ज्वाइनिंग है, 200 रुपये ज्वाइनिंग है, 300 रुपये ज्वाइनिंग है। वहां तो बंद होने के बाद किसी से कोई सवाल नहीं करता। मैं बताऊं नाम से, मैं 4 कंपनियों के, 5 कंपनियों के, 8 कंपनियों के नाम गिनती करवा देता हूँ। कौन जाके वहां पर अपना कलेक्शन कर लिया है। जब से ये जा लाइफ स्टाइल का प्री लॉन्चिंग हुआ है, 7 से 8 कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियां मिला के सामने आई है, जो काफी पॉपुलर रही मार्केट में। लेकिन कहाँ चली गई वो? जबकि जा लाइफ स्टाइल अभी भी आपके सामने है। बहुत सारे लोगों को कंपनियां तो स्टार्ट होने के बाद भी गिफ्ट नहीं बांटती है, चोरा लेती है, चोरों की तरह चुरा लेती है। यहाँ तो बिना स्टार्टअप किए हुए गिफ्ट बांट रही है। बहुत अंतर है दोनों कंपनियों में। माइंड सेट करके आइए, काम कीजिए। और ये 685 लोग हैं। अगर इसमें कुछ लोगों को, सभी लोगों से मैं एक बार भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक बार लग जाइए। 600 कुछ लोग, अगर 600 लोग भी लग जाएंगे और कुछ नहीं करना है। अगर जस्ट 1 मिनट, क्या है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख डिवाइडेड बाई 600, मात्र 250 हर एक के कोटे में पड़ेगा। 250 डायरेक्ट में मार ही दीजिए ना। 250 भी लोग आपके पास मार्केट में नहीं है जो 1150 रुपये का आपके साथ खेला खेलने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है, आपके साथ आने के लिए तैयार है। 250 क्या हर एक इंडिविजुअल यहाँ 600 लोग टारगेट लेके चलिए ना। हम हफ्ते दिन 10 दिन के अंदर सब क्लोजिंग कर देंगे। 2 चीज़ें इसमें निहायती जरूरी है आगे का स्टेप, आगे का अध्याय शुरू करने के लिए। एक तो ही हा के अंदर, EEHHAAA के अंदर सबका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। 1.5 बोला है कंपनी ने, तो 1.5 हो जाना चाहिए। दूसरा चीज, जो आप 1.74 लाख देख रहे हैं KYC रिमेनिंग है, इसको हमने कंप्लीट करना पड़ेगा। कब बेनिफिक्टर का पैसा आएगा, क्या आएगा, ये कोई मैटर नहीं है। तो मैं सबसे नहीं बोल रहा हूँ, केवल और केवल 600 लोगों से बोल रहा हूँ कि 250 इंडिविजुअली टीम तैयार कर दीजिए फर्स्ट सेकेंड लेवल पे, और वहां से देखिए हम स्टार्ट करवा देते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब देखिए बहुत सारे लोग रिवार्ड ले गए, कौन ले, सबको नहीं मिला ना। उसमें जो 700 800 की टीम बना देते थे हफ्ते भर में, उनको मिला। हम भी कोशिश किए थे, 500 550 हम भी कोशिश किए थे पहुंचने के लिए, तो हमें नहीं मिला, क्योंकि हम कभी कभी चौथे पांचवें पोजीशन पर हो जाते थे, तो नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने हमसे ज्यादा मेहनत किया उनको मिला। तो हमने तो इतना तो मेहनत किया, इस रेस में तो रहे कि टॉप 10 में दिखाई तो दिए लोगों को कि हाँ हम भी हैं। लेकिन कुछ लोग तो दिखाई नहीं दिए। हमने भी तो टीम वहाँ पे काम किया, हमारी भी टीम काम की। तो ये पेशेंस रख के रखिए। कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी यहाँ बहुत कुछ देगी, बशर्ते आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। टिके रहिए, विश्वास करके टिके रहिए। आपको मिलेगा, नहीं तो घूम लीजिए, घूम फिर के आ जाइए। थोड़ा सा मौसम ठंडा चल रहा है आजकल, हवा का रुख भी अच्छा चल रहा है, जाइए बाहर घूम के आ जाइए, फ्रेश होके आ जाइए। जब यहाँ पर सब लोग योगा वोगा कर लेंगे तब एक्सरसाइज करने आ जाइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो भी बातें बताई ना आज यहाँ पे बैठे, मैं सही में बोल रही हूँ कि जो 675 पीपल्स हैं, ये जरूर अपने अपने भूतकाल में गए होंगे और इन्होंने देखा है कि सही में जो काम इन्होंने भूतकाल में किया है, कितनी मेहनत की होगी, कितना कुछ सोचा होगा, लेकिन हाथ में क्या आया होगा। हर किसी ने, क्योंकि मैंने भी सोचा है, मैंने भी किया था, मैंने सोचा, मैं भी मतलब समझती हूँ ये बात को। तो दोस्तों, जहाँ जो भी नए लोग हैं, जैसे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे नए हैं, तो ये लोग जब मतलब आपके पास तो सुनहरा अवसर है कि आप मतलब भटको मत, सही में भटको मत। आप यहाँ वहां जाके ये करो वो करो, अब पता नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म ना अभी तक आया था और ना ही भविष्य में आ सकता है। तो मौका है आपके पास, लेना या ना लेना आपकी मर्जी होती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात यहाँ पे एक बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मेरे मतलब लोग नहीं मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं, मुझे बोलते हैं मूर्ख है तू, अकल नहीं है तुझे, समझता नहीं है बात को, मतलब मुझे निगेटिव ठहराते हैं इन शॉर्ट में। तो अगर आप इन लोगों से खाली 2 या 3 सवाल अगर कर देते हो, तो वो आदमी सोचने पे थोड़ा मजबूर होगा और भविष्य में आपके साथ वो जरूर लगेगा। देख लीजिएगा, मैं आपको बताने जा रही हूँ।
आप किसी को भी अगर किसी से बात करते हो तो उससे पूछिएगा कि भैया आप अगर मेरे बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आपको कितना पैसा चाहिए अपनी कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए। यहाँ पे नॉर्मली मैं एक आंकड़ा पकड़ती हूँ क्योंकि एक ही आंकड़ा बहुत सारे लोगों के मुंह से आएगा। वो बोलेगा 1 लाख रुपए तक बहुत है, मेरे घर में अगर आ जाता है ना तो मतलब अच्छे से मेरी जिंदगी चलने लगेगी। आप उसको दूसरा सवाल कीजिएगा, अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आप इस बिजनेस को टाइम कितना दे सकते हो, यहाँ पे मेहनत कितनी कर सकते हो। क्योंकि आप जो जॉब कर रहे हो 15, 20, 30 हजार की, वहां पे तो ऑब्वियसली आप 8 घंटे देते हो और 8 घंटे दे के आप 20, 30 हजार रुपए आपकी सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे आप कितना वक्त दे सकते हो, कितना यहाँ पे मेहनत कर सकते हो, वो आदमी सोचेगा। और उसके सामने जाते जाते तीसरा सवाल छोड़ के जाइएगा आप कि सोचिए अगर आप ये बिजनेस नहीं करते हो तो आपके पास और कौन सा ऑप्शन है 1 लाख रुपए कमाने का। ये बात यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों लाइफ आपकी है, आपको देखना है क्या क्या हमें कैसे कैसे करना है। तो नेक्स्ट मैं विशाल सर को बुलाना चाहूंगी जो आएंगे और अपना वक्तव्य रखेंगे। थैंक यू सो मच मैम, ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, पांडे जी आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक चीज बता रहे थे कि हम साल भर से क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आज भी टिके हुए और टिके हुए हैं। तो इस तरीके तो टिक के हम अच्छे से बैटिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि ओपनिंग बैट्समैन होते हैं या आप विराट कोहली को देखते हो या फिर आज की डेट में पांड्या को देखते हो। दोस्तों हम 1 साल हो गया, हमें ना 1 रुपए का अर्निंग है, ना ही कहीं से हमें कुछ इनकम आया और ना ही हमने और कोई प्लेटफॉर्म चॉइस किया कि जहाँ से हमें अर्निंग आए और हम उस पर अपना घर या बाकी की गतिविधियां चला सके। और मार्केट में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से 1 साल में बहुत सारी चीजें कर ली। मतलब आपको बताओ क्या नहीं किया होगा उन्होंने, सिंगल लेग, डबल लेग, 4 लेग, एक बॉक्स वाली कंपनी जैसे सर ने बताया आपको, उसके बाद कॉइन बेस, उसके बाद हेल्पिंग कंसेप्ट, बहुत सारा। बट आप अगर देखो तो जिन्होंने पिछले 1 साल में जो भी कंसेप्ट में हाथ डाला होगा या जो भी कुछ किया होगा, तो आज उल्टा वो लाइबिलिटी लेके बैठे हुए हैं, ना कि कमाए हुए बैठे हैं। मतलब पिछले कोरोना से लेके अभी तक का अगर माहौल देखें तो यही चीज आपको नजर आएगी। हाँ ठीक है, हम लोगों को भी कुछ नहीं मिला, बट हमने कुछ गमाया नहीं, उल्टा कमाया इतना है कि आप जैसे दोस्त और आप जैसी टीम हम लोगों को मिली। और आने वाले दिनों में जब ये सारा चीज सब ठीक होके बड़े लेवल पे अपना ज़ालबसेल ब्रांड मार्केट में उतरेगा, तूफान की तरह आएगा, तो सोचो दोस्तों क्या होगा उस वक्त। और जिन लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं जब होगा तब देखा जाएगा, तब देखेंगे, देखते हैं सच में ये चीज होती है नहीं होती है, यही चीज हमें 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, 6 महीने पहले बोली जाती थी, जिस वक्त हमारे हाथ में कोई चीज नहीं थी कंपनी के बारे में पता नहीं, पॉजिटिविटी का कोई माहौल रखने का, मतलब विजन मिशन के सिवा मुझे नहीं लगता हमारे पास और कोई चीज था। आज की डेट में नहीं बोलते बोलते हमारा शेयर का प्राइस 0.93, सभी लीगल डॉक्यूमेंट, जो टेक्निकल चीजें चाहिए वो सारी चीजें कंप्लीट है कंपनी की तरफ से। गिफ्ट और रिवार्ड की बात करें तो कंपनी स्टार्ट होने से पहले कंपनी के जो भी एप्पल के स्टैंडर्ड और टॉप लेवल के ब्रांड से उनको दिया है, वो हम तक मिल गए। तो मतलब अगर सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाए तो कंपनी अपने आप को हर सेक्टर में बेहतर साबित कर रही है। अभी जैसे कि आईफोन 12 कंपनी ने रखे अभी के वीक कंपटीशन के लिए और जो हमें भी मिले। तो दोस्तों आईफोन में और एप्पल में i9 से लेके i12 तक बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारे अलग अलग मोबाइल की कॉस्टिंग है। क्यों कंपनी ने i12 ही दिया हमें, आईफोन का ऊपर वाला ब्रांड ही क्यों दिया? क्योंकि कंपनी का एक ही मकसद है, करेंगे तो बेस्ट करेंगे, नहीं तो वो चीज नहीं करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों इस बात से आप लोग समझ जाइए कि कंपनी का किस तरीके से आगे का प्लानिंग है और किस तरीके से कंपनी स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बेहतरीन से बेहतर तरीके से आगे ले जा रहा है। कोई भी चीज कंपनी की आप देख लो, आपको एक वर्ल्ड क्लास लेवल का टचअप नजर आएगा। आप वेबसाइट की बात देखो, जैसे कि आज एक अपडेशन हुआ आपके सामने नया,
कि आप अपना खुद का आईडी कार्ड कंपनी से पा सकते हो। ये तो सिर्फ डेमो है, इसे आपको बहुत सारे अलग अलग और डेमोस्ट्रेशन के कार्ड वहाँ पे पैनल ओपन करके मिलेगा कि जो अपने आप आपके डिजाइन के हिसाब से उसको मेड कर सकते हो और उसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो हर एक चीज कंपनी ध्यान दे रहा है कि हर सेक्टर में ज़ा लाइफस्टाइल का ऑटोमेटिकली जो हम प्रमोशन करना चाहते हैं या मार्केट में उतर के वो चीज रखना चाहते हैं, जैसे कि आईडी कार्ड हमारे पास चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसके प्रति क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इतना सारा पैसा कमाएंगे तो क्लब्स का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा। तो एक एक पहलू को आप अगर देखो तो बहुत सटीकता से कंपनी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। शेयर्स, कॉइन, शॉपिंग पोर्टल, उसके बाद 7th लेवल का मंथली लाइफस्टाइल का इनकम, एडवर्टाइजमेंट इनकम, क्या नहीं है कंपनी में। पीछे तो अरुण सर ने बोलते बोलते एक चीज भी बोली थी कि जैसे नेटफ्लिक्स आज दुनिया का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है कि जहाँ पे सारा इंटरटेनमेंट, आपको दुनिया का सारा इंटरटेनमेंट मिलता है। उसी तरीके से आगे चल के ज़ा का भी एप्लीकेशन आएगा। क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास यूजर्स रहेंगे, जितना आज नेटफ्लिक्स के पास नहीं उतने आने वाले 7-2 साल में ज़ा के प्लेटफॉर्म पे यूजर्स रहेंगे। और जिसके पास क्राउड होता है, जिसके पास मैन पावर होता है दोस्तों, वो दुनिया की कोई भी चीज में हाथ डालता है तो वो सक्सेसफुली डन होती है और होगी। आपने तो रिलायंस जियो का आपको बहुत बार एग्जांपल भी दिया गया कि रिलायंस जियो ने क्या किया कि खुद का पहले 3-4 साल का इन्वेस्टमेंट किया, केबल बिछाई, सैटेलाइट खड़े किए, सारा चीज खुद के एंड से किया। उसके बाद मार्केट में आने के बाद किसी से 1 रुपया ना लेते हुए 1 साल तक फ्री दिया, सबको फ्री। अभी मुझे बताए जहाँ पे 8-10 हजार करोड़ रुपए की लागत लगी है, उसके बाद 1 साल तक फ्री देना, कहाँ का बिजनेस है ये? कौन बिजनेसमैन ये कर सकता है? बट उसको पता था कि 1 साल में जब इनको आदत लगा दूंगा और मेरे पास एक क्राउड आ जाएगा तो मैं देखते ही देखते इंडिया का नहीं तो दुनिया का टेलीकॉम सेक्टर का सबसे टॉप कंपनी बन के उभरूंगा। और वो हकीकत हो गया सिर्फ 3 साल के अंदर। 3 सालों में रिलायंस, ये जियो, ये दुनिया टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बादशाह है आज की डेट में। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड दूसरे कंट्रीज में होने के बावजूद भी जियो आज टॉप पोजीशन पे। क्यों पोजीशन पे? सिर्फ थीम के बदौलत। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ आपको, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसके बाद ओला, उबेर, ओयो, इन लोगों का इतना बड़ा रेवेन्यू, इतना बड़ा टर्नओवर, इतना बड़ा कस्टमर्स किस बेस के ऊपर है? ना खुद की कार है, ना खुद की होटल है, ना खुद का प्रोडक्ट है, ना खुद का गोडाउन है, फिर भी आज दुनिया के हर सेक्टर में राज करने जा रहे हैं। और क्यों करने जा रहे हैं? तो सिर्फ थीम के बेस पे। तो सेम एज इट इज झालक चल कर रहा है। एक बढ़िया थीम उन्होंने डिजाइन की, एक विजन मिशन रखा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और बस उसको एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। तो आने वाले तूफान का आगाज है ये, समझो आप इस बात को। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको समझेगा कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है और इसमें क्या क्या चीजें होंगी। और हम तो एकदम इनिशियल स्टेज पे, मतलब प्री लॉन्चिंग स्टेज में हम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और वो भी जुड़े नहीं है दोस्तों, तो इतना बड़ा क्राउड खड़ा कर दिया है कि जब ये स्टार्टअप होगा तो उसके बाद क्या होगा और किस लेवल पे जाएगा ये सोच नहीं सकते हम लोग। तो बस टाइम का हमें पाबंदी है, तो इसलिए, नहीं तो बहुत कुछ बातें करने जैसी है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू सो मच। देखा दोस्तों, विशाल जी ने भी कितनी सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं। तो आई होप क्वेश्चन और आंसर आपके बहुत सारे चैट में क्लियर हो गए हैं। तो मैंने भी बहुत सारे क्लियर कर दिए। ओके, नेक्स्ट मैं आलोक सर को बुलाना चाहूंगी। आलोक सर प्लीज कम। हाँ जी, आदेश कीजिए। हाँ सर, कुछ होगा तो। हाँ कीजिए कीजिए। किसी के कोई सवाल वगैरह अगर रह गए हैं तो वही क्लियर करने थे। अच्छा, अब वो मेरे चैट बॉक्स में तो हैं कई सारे सवाल हैं, तो मैंने मेरे अच्छा मैं क्लियर कर दिए सर। मनीष जी और सुनील जी, आपके पास अगर आए होंगे क्वेश्चन तो आप प्लीज रीड कीजिए। मैं अगर पढ़ता हूँ तो फिर विशाल जी आप जरा सा जवाब देते जाइए, मैं पढ़ते जाता हूँ, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं पढ़ सकता हूँ या जवाब दे सकता हूँ, एक ही काम एक बार में हो सकता है। यस सर, बिल्कुल। ओके ओके, पांडे जी आ जाएंगे, पांडे जी होंगे तो आ जाइए, हम दोनों आंसर देते हैं। एक सवाल है सुरेश नायक जी का। सर, मे आई नो अबाउट द लिस्ट ऑफ दोज कंपनीज व्हिच आर एग्रीमेंट विद जाला स्टाइल टू शो देयर एडवर्टाइजमेंट टू अस।
बिल्कुल अच्छा जवाब इनका सवाल है। तो दोस्त आने वाले दिनों में आपका इसका पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा कि कौन कौन से ब्रांड्स हमारे साथ कनेक्टेड है। और अरुण जी ने पिछली मीटिंग में भी बोला है कि आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर आपको ईहा का जैसे डेमोस्ट्रेशन का एड पैनल चालू होगा तो ईहा क्या है, उसका सीईओ वगैरह बाकी की सारी गतिविधियां किस तरीके से रहेंगी एडवर्टाइजमेंट सेक्टर की, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सो स्टे ट्यून, वेट सम डेज। थैंक यू। ओके, अर्जुन रॉय जी हैं, उनका सवाल है क्या प्री रजिस्ट्रेशन पेज में पर्सनल फोटो सेंड करना कंपलसरी है? प्लीज गाइड मी थ्रू चैट लाइव। बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट करना अच्छी बात है। अगर आप खुद करके अपने टीम को या अपने ग्रुप में वो सेंड करते हो तो बाकी लोग भी एक अट्रैक्शन पॉइंट के हिसाब से वहां पे जाते हैं, यहाँ में रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपना खुद का भी प्रोफाइल फोटो अटैच करते हैं। थैंक यू। अच्छा लगता है अगर कोई अपना प्रोफाइल शो करता है तो उसको भी गर्व होता है कि देखो अच्छा लगता है, अच्छे लगने के लिए है। ऐसे प्रोफाइल फोटो अपलोड ना करना कोई वो नहीं है, मतलब मर्जी है आपकी, अच्छा लगता है तो कीजिए। एनीवे, दीपक वर्मा जी का सवाल है, सर क्या ईहा में रजिस्ट्रेशन एक आईडी पर डबल रजिस्ट्रेशन हो जाता है या बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी? डबल रजिस्ट्रेशन तो होता ही नहीं है आई थिंक। हाँ, सिर्फ एडिट कर सकते हो आप अगर आपका कुछ गलत हुआ तो, बट एक ईहा के पैनल पे डबल रजिस्ट्रेशन आप डबल आईडी से नहीं कर सकते हो। हाँ, मतलब आप ट्राई भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम की तो बात बाद में देखेंगे, लेकिन वो पहली बार तो आप कर ही नहीं पाओगे। एनीवे, श्रीमूल जी का है, सर एड इनकम में मिनिमम 100 यूरो होने से विड्रॉल कर सकेंगे? जो 100 यूरो किस बेसिस पे विड्रॉल होगा, वीकली या मंथली? अगर किसी का वीकली 100 हो जाता है तो बाकी वीकली बेसिस पे क्या, वैसे कैसे 100 होना चाहिए? आप वीकली क्या हर घंटे में विड्रॉल कीजिए, हर घंटे हर मिनट में मारिए। हर मिनट में करिए, हर एक मिनट में आपका 100 यूरो इकट्ठा हो जाए, इतना रम खान आप हैं तो मोस्ट वेलकम। हर मिनट में मारिए विड्रॉल, वेयर इज द प्रॉब्लम? ओके, बताइए चंदन सर। वही बोल रहा हूँ, हर मिनट के हर सेकंडों में मारिए, कोई किसी ने रोक थोड़े रखा है। ओके ओके, चंद्र प्रकाश जी का सवाल है, सर एड स्पॉन्सरशिप में 25 यूरो में अप्रोक्सीमेटली 35,000 मिलेंगे ना? आपको 25 यूरो ही मिलेंगे। 25 यूरो का हर देश में अलग अलग वैल्यू है, जहां की जैसी वैल्यू होगी उस हिसाब से मिलेगा आपको जी। दूसरा सवाल है, सर जी गुड मॉर्निंग, 30 यूरो का एक्टिवेशन पेमेंट गेटवे चालू है क्या? पेमेंट, हाँ पांडे जी बताइए। अभी नहीं है, ये हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद संजय साहू जी का था, वो हमें जो है वो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे मेंटोर ग्रुप में आना चाहते हैं, तो मैंने कोशिश की थी, संपर्क हो नहीं पाया था। तो संजय जी मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप बताइएगा तो हमारे मेंटोर ग्रुप में आइए, मोस्ट वेलकम। और हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के मदद कीजिए हमारी, कोई बात नहीं है। और बस मेरे आलोक सर, हाँ आलोक सर, अगर हमारे पास स्टेट वाइज जो लैंग्वेज जानते हैं, जैसे भोजपुरी हो गए, ये पूर्वांचली भोजपुरी जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको हो सकता है कि हिंदी ना आती हो। ये पूर्वांचल में तो मैक्सिमम लोगों को हिंदी आती है, और तो पूर्वांचली कोई अगर रेडी हो, जैसे महाराष्ट्र में हो गया, तो मैक्सिमम लोगों को हिंदी भी समझ में आती है, कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती, तो उनके लिए तो मराठी। और गुजरात में हो गया, ऐसे ऐसे अगर लीडर आ जाएं तो हम वो कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह दिलवा सकते हैं उसमें। मैं फोन करके संपर्क करके बात करके फिर बताता हूँ। नहीं, बाकी लोगों के लिए भी अगर पॉसिबल है, अगर आना चाहते हैं तो लोग उड़िया वाले हो गए, और बंगाली हो गए, मणिपुर असम वाले हो गए, इधर हिमाचल वगैरह, तो इनके अलग अलग मीटिंग अगर दिन भर में ये लोग लेना चाहते हैं तो हम इनको भी देख लेते हैं किस तरीके से ये लोग मीटिंग वो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आगे का जो प्रोसेस हो वो बढ़ाएंगे। क्या सर? हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम यस सर। ओके, हमारा एक लाइन और मैं बताना चाहता हूँ आलोक सर, कि हमारा अभी मकसद क्या है, मेन मकसद है कंपनी का और हम सभी लोगों का, कि जल्द से जल्द ईहा के अंदर रजिस्ट्रेशन सब लोगों का हो जाए,
और जिस भाषा में लोगों के बात लोगों तक पहुंचे, जिस भाषा में, जैसे कि मान लीजिए किसी को मराठी आती है तो मराठी में उनको हम, अगर वो हिंदी उनको नहीं आती है तो मराठी में उनके तक पहुंचाना चाहिए। जो महाराष्ट्र के लीडर हैं उनको मराठी का ट्रेनिंग दीजिए, मराठी में उनकी बातें पहुंचाइए कि आपको यहाँ के अंदर रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है। जो बंगाल के लोग हैं बंगाली में अपना जूम ऑर्गेनाइज कीजिए, और जिनको भी अगर आईडी चाहिए बड़े रूम का वो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बड़े रूम का आईडी दे देंगे। आप उसके अंदर पूरे बंगाल के लोगों को जगाइए, एक बार जगाना तो पड़ेगा आपको, एक बार जगा लीजिए, फिर हम आगे का कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। क्या सर, आलोक सर, विशाल सर, क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? बहुत अच्छा बिल्कुल ठीक है। सुझाव सर। और जो अगर हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो एडेड एडवांटेज होगा, एक एसेट होगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बना पाएंगे। तो इस दिशा में जैसे भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो, केवल संजय जी ही नहीं और कोई लोग भी इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हैं हम लोगों से। मोस्ट वेलकम जी। सवाल बढ़ाते हैं आगे। महेंद्र सिंह जी का है, सर मेरे बैंक ब्रांच में बोल रहे हैं कि स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है। दे दिए, जवाब दे दिए मैंने इनको, चैट बॉक्स में इनको जवाब दे दिया सर मैंने। अच्छा अच्छा, ओके। कॉमन सवाल है कि आपको भी वो है क्या? सर एक मेरी सवाल टीम, है। ओके पहले मैं अपने खत्म कर लूं तो करें, जी, जी, नहीं जी। तो रायता फैल जाएगा। सर मेरी टीम में एक गलत आईडी प्लेस हो गई है, वो आईडी का पीवी भी हो चुका है, पर उस आईडी को छोड़कर यानी कि ब्लॉक करवाकर दूसरी आईडी लगाकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? वो आईडी जो है हस्बैंड एंड वाइफ, क्या करें बताइए। ये तो चीज होती ही नहीं और होगी भी नहीं। पीछे 2 बार हमारे ग्रुप में भी ये चीज हुई थी। वो बंदे ने कंपनी को 2 बार मेल किया इस बारे में, तो कंपनी ने स्ट्रिक्टली उधर से मेल किया था। अगर तीसरी बार आपका ये इस बात के ऊपर फिर से मेल आया, मतलब स्पॉन्सर चेंज करने के मामले में, तो आपको आपके ऊपर कंपनी अच्छा वो एक्शन लेगी। तो कंपनी के नियम बहुत स्ट्रिक्ट है। कंपनी में स्पॉन्सर आईडी कभी भी चेंज नहीं होता है, आई थिंक। थैंक यू सर। इसमें इतने सारे सवाल आते जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो टाइम भी हो चुका है सर, 6:30 साढ़े हाँ, जो आया टाइम हो गया। एक दो सवाल बचा वो ले लेते हैं। बिजनेस कार्ड का मैंने बता ही दिया था, हालांकि विशाल जी 2 सेकंड में बता देंगे। बिजनेस कार्ड के बारे में बता दीजिए कैसे क्या है। सर आप आपके आईडी ओपन करेंगे तो पर्सनल डिटेल के ऑप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको आपका जो खुद का कार्ड है वहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा चीज शो करेगा। बाकी बस उतना ही है पर्सनल कार्ड का। आपको हर किसी के जिनका पीवी हुआ है उनके आईडी पे पर्सनल कार्ड कंपनी ने दे दिया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू। पर्सनल और कार्ड है, का एक और जैसे महत्व है आलोक सर, कि जैसे रिलायंस वगैरह में जो लोग जॉब करते हैं तो गले में, या बड़े बड़े LNT वगैरह हो गया, हाँ या हाँ हाँ, टाटा हो गया, इसमें जो वो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कंपनी के मैनेजर हों चाहे वर्कर हों, तो सबके गले में एक अपना जो टाई होता है। तो फ्यूचर में जैसे भी कंपनी का सेमिनार होगा, आपको इसको बना के ये लोगों के साथ, ये आई कार्ड के रूप में आपको बना के अपना लेके निकाल के आना पड़ेगा, उसको लगा के। तो इसके लिए कंपनी ने उसको दिया है क्या विशाल सर? सर बिल्कुल, आगे चल के ये गतिविधियां तो होगी ही। जैसे जी, जी, अपने जी। बड़े इवेंट प्रोग्राम होंगे तो कार्ड के ये सिवा तो हाँ, कोई तो भी पहचान चाहिए ना उसकी। नहीं ये तो तो एक बिजनेस टूल है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। एनीवे जी। वो जल्दी आपके मुंह में घी शक्कर के वो ऐसी नौबत जल्दी आ जाए कि हम लोग बाहर निकलें और 100 लोगों से मुलाकात करें और 100 लोगों को विजिटिंग कार्ड देके उसी दिन ज्वाइन करा दें। जी। तो खैर एनीवे बहुत अच्छी बात है। मेरा एक सवाल है कि आधार कार्ड में 23 इयर्स की एज लिखी है और वोटर आईडी कार्ड में 22 इयर्स की लिखी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे 200% दिक्कत है, जीवन में कष्ट ही कष्ट है आपके। बताइए चंदन सर। चंदन इनका सर जवाब मोदी, इनका जवाब दे। जवाब मोदी ही देंगे, एक बार उनसे बोलिए तो, कंटेक्ट कर ले। तो अत्यंत कष्ट है तुम्हारे जीवन में बालक। हे भगवान। क्योंकि मेरे सवाल खत्म हो गए, प्लीज और किसी के पास हो तो देख लीजिए। हाँ, ज्योति मैम के पास था मेरे ख्याल से। जी,
मिस्टर अभिषेक जी बोलते हैं, मैंने 10 स्पॉन्सरशिप लिया है। उनका यहाँ में रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? और जो शेयर्स मुझे गिफ्ट में मिले हैं, फाइनल कैलकुलेशन के बाद गिफ्ट वाले शेयर्स मेरे पास रहेंगे या नहीं? बोलिए जी बोलिए जी पंडित। प्लीज। हाँ ठीक है। देखिए गिफ्ट शेयर की बात है तो गिफ्ट शेयर मतलब सर आप लीजिए बच्ची थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ बेटा। जो आपको फ्यूचर शेयर दिखाई दे रहे हैं वो आपके रियल शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बारे में कितनी बार अपडेट दिया जा चुका है। और अगर आपके जितने लोग डायरेक्ट में लगे हुए हैं उनसे एक बार कांटेक्ट कीजिए कि वो हिया में रजिस्ट्रेशन कराए हैं कि नहीं कराए हैं, उसी से अभी आपको अपडेट मिलेगा। हो सकता है कि आगे चल के कंपनी अपडेट दे कि हिया का भी लिस्ट दिखाई दे। अभी हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है, मे भी फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा कुछ अपडेट हो। लेकिन अभी आपको अपने सभी डायरेक्ट वालों का नंबर तो है ही, आपके आईडी में शो कर रहा है। उनसे एक बार कांटेक्ट कीजिए, बोलिए ही आके अंदर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और अपने जितने डाउनलाइन में हैं उनको बोलिए वैसे कराने के लिए। ये तो प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आप कहाँ हैं? थोड़ा आगे बढ़िए। थैंक यू। और एक सवाल है सर, मिस्टर शांताराम हटकर, वो बोल रहे हैं मेरी मिसेस का केवाईसी उसके फादर के एड्रेस से किया है और ऑलरेडी मैंने यहाँ उनको में। जवाब दे दिया मैम, जवाब ओके दे दिया ओके मैंने सर, ओके सर। जी मैम। अच्छा, एक बिफोर वी एंड एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी अभी सूचना आई है उसमें टेलीग्राम ग्रुप में जी जी कि जी 10 बजे मलेशियन टाइम को इंटरनेशनल जूम मीटिंग है। तो हमारी जो 8 बजे वाली जो हमारी जो जूम है हिंदी वाली वो नहीं होगी। और 10 बजे मलेशिया टाइम का मतलब हुआ 7:30 बजे इंडियन टाइम। 7:30 7:30 जी 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 7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से इंटरनेशनल जूम मीटिंग है। आप लोग आइए। उसका लिंक जो है वो 5 मिनट पहले ही आपको दिया जाएगा। तो आप तैनात तैयार रहिए, बिल्कुल ये कमर कस के। आलोक हाँ जी सर, जी। ये जो इंडिया का जो रीजनल ग्रुप है हम्म। इसके अंदर ही वो लिंक आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके अंदर जो लोग रहेंगे उनको लिंक मिल जाएगा, जो लोग नहीं रहेंगे उनको लिंक नहीं मिल पाएगा। रीजनल ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है अपना चैट बॉक्स में, जो इंडिया का तो रीजनल ग्रुप जो खुला है सर। हाँ, चैट बॉक्स में इंडिया के रीजनल ग्रुप का वो टेलीग्राम का वो पड़ा हुआ है लिंक। उसमें इमीडिएटली जाके ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। ऑफिशियल ग्रुप है वो, जाला स्टाइल इंडिया रीजनल चैनल ऑफिशियल ग्रुप है वो। इमीडिएटली आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसी पे लिंक आएगा, उसी पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह आती रहेंगी। और आप लोग के वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी वहाँ पे लिए जाते हैं। तो कॉन्स्टेंटली राउंड द क्लॉक वो वहाँ पे रहता है। आपकी सेवा में कोई ना कोई रहेगा। तो ये है। बाकी बताएं सर, क्या देश के नाम संदेश? ज्योति मैम बताएं, देश के नाम क्या संदेश? संदेश तो सर आप देते हो, दे दीजिए। नहीं नहीं, अभी मीटिंग चालू रखनी है कि बंद करने का है? नहीं, अभी ओके। बंद करना है। धनंजय सर। जो हेलो होस्ट है वही बता सकते हैं इस पर। जी, धनंजय सर। हाँ, वेलकम सर। हाँ, तो वो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, मैं बंद कर दूँ। आप ही दे दीजिए ज्योति जी, और क्लोज कर दीजिए मीटिंग। धनंजय जी कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से सारा प्लान आपको समझ में आ चुका है और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से आज क्लियर हो चुके हैं। तो अभी जो जिसके सवाल तो किसी के है नहीं, सबके जवाब मिल चुके हैं। सो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जो इंडिया का रीजनल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ उस लिंक से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए उस पर्टिकुलर ग्रुप को, ताकि आपको सारे अपडेट्स, जितने भी इंडिया में मीटिंग्स होते हैं उसके सारे अपडेट्स आपको इस ग्रुप के माध्यम से एक ही जगह पे मिल सके। एक चीज और भी कहना चाहूंगा, सॉरी टू डिस्टर्ब। जी जी। एक पवन जी का एक सवाल है कि उड़ीसा के किसी लीडर का नंबर दे दीजिए या वहाँ की जूम मीटिंग का कुछ लिंक दे दीजिए। तो सबसे पहले तो हमारे ये जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक जो चंदन सर ने डाला है वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जीवन भर में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे लिंक्स वही मिलते रहेंगे आप। जी धनंजय जी कंटिन्यू। मैंने वापस एक बार शेयर कर दिया है और ये लास्ट टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ वापस। प्लीज जिन्होंने अभी तक चैट बॉक्स नहीं देखा है, इमीडिएटली चैट बॉक्स देखिए।
मैं 1 मिनट ये मीटिंग ऑन रखूंगा, उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। इमीडिएटली इस लिंक को क्लिक कीजिए और या फिर आप उसका कॉपी कर लीजिए इस लिंक को, और इमीडिएटली अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, अपना अकाउंट बनाइए। जैसे आप व्हाट्सएप में अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से आप टेलीग्राम में अकाउंट बनाइए और इस पर्टिकुलर लिंक से ज्वाइन करिए। जी, थैंक यू सर, लेट्स क्लोज। या थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज अपना अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और हम फिर दोबारा मिलेंगे कल दोपहर 1 बजे नेशनल जूम मीटिंग में। So thank you so much. Thank you leaders, thank you admins, and thank you mentors. Thank you everyone. Thanks to all. Thank you.